आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान का प्रावधान में आना, यानी संविधान, भारत का संविधान प्रभाव में कैसे आया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट, संविधान का प्रभाव में आना। इस बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपको पता है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का 1946 में संविधान सभा का एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और संविधान के निर्माण की चर्चा परिचर्चा बड़े विस्तार से की गई। और इसके बाद, और यही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये लास्ट तक संविधान के स्वीकार और लागू होने वाली बैठक तक यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आखिरी तक बने रहे। कहने का तात्पर्य, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष, फिर अस्थायी अध्यक्ष बनना, कमेटी की बैठक होना, फिर इन संविधान सभा को कमेटियों में बांटना, समितियों में बांटना, 8 बड़ी और 14 छोटी, कुल 22 समितियों में बांटना, सबके कार्य बांटना, प्रारूप समिति को बांटना, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने, और उन्होंने प्रारूप समिति का जो गठन हुआ, प्रारूप समिति ने जो बैठकें की संविधान को बनाने में, जो प्रारूप लाए, पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप, अंतिम तीसरा प्रारूप, इन सब के बाद संविधान सभा के समक्ष इसकी विस्तार से चर्चा परिचर्चा के लिए, यानी प्रभाव में आने के लिए, जब चरणबद्ध तरीके से इसकी बैठकें, इसका अधिवेशन शुरू हुआ, आज हम इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कितने अधिवेशन में ये संविधान सभा के समक्ष संविधान को रखा गया और उस पर क्या क्या चर्चा हुई, सामान्य चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, वाचन हुआ, संशोधन आए, उन पे विचार हुआ, कितने संशोधन आए और कितनों पर विचार हुआ, और फिर इन सब के बाद आखिरी जो प्रारूप, आखिरी बार जब इसका अधिवेशन हुआ, कितने दिन तक चला, और फिर ये उसी में स्वीकार कर लिया गया और बाबा साहब द्वारा जो ये ऐतिहासिक प्रस्ताव लाया गया 26 नवंबर 1949 को, इन सब बिंदुओं पे चर्चा आज हम करेंगे विस्तार से। एक बार ब्लैक बोर्ड पर, फिर लेक्चर विस्तार से। संविधान का प्रभाव में आना, कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट, यानी भारत के संविधान का प्रभाव में आने की क्या प्रक्रिया थी, किन किन चरणों में इसकी बैठकें हुई और कैसे ये प्रभाव में आया, और कब कितना प्रभाव में आया और कब पूरा प्रभाव में आया, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार देखिए, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यानी कुल 5 दिनों तक ये अधिवेशन हुआ। और क्रमशः इस अधिवेशन में 5 दिनों में सामान्य विचार, चर्चा परिचर्चा, विनिमय और संविधान सभा के समक्ष इसी प्रथम अधिवेशन में वाचन भी किया गया, मतलब पढ़ के लोगों के समक्ष इसे सुनाया भी गया। समझिए बात को, ये पहले अधिवेशन में ही सामान्य विचार विमर्श किया गया संविधान पर, और इसी विचार विमर्श के दौरान विचारों का आदान प्रदान किया गया, विनिमय किया गया, और यही पहले अधिवेशन में ही 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक
इसी अधिवेशन के दौरान ही वाचन यानी पढ़ करके भी सुनाया गया। फिर इसके बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ संविधान सभा का, संविधान के लिए कि इसको प्रभाव में कैसे लाया जाए, तो दूसरा अधिवेशन 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से जूम करके दिखाना भाई 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यानी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी सबसे लंबा अधिवेशन यही चला। इस अवधि के दौरान ही, इस द्वितीय अधिवेशन के दौरान ही संविधान सभा के समक्ष 7,635 यानी यूं कह लें कि 7,000 से भी अधिक सुझाव और संशोधन प्रस्ताव लाए गए। समझिए बात को। जो दूसरा अधिवेशन हुआ, इसी दूसरे अधिवेशन में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक जो दूसरा अधिवेशन चला संविधान सभा को प्रभाव में लाने की प्रक्रिया के तहत, उसमें 7,635 सामान्य रूप से हम ये कह देते हैं कि 7,000 से भी अधिक संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए लेकिन सब पे विचार करना संभव नहीं था। इसके बावजूद भी 2473 संशोधन प्रस्तावों पर विचार करके उसमें संशोधन किया गया। प्रस्ताव आए 7,635, आप इसे 7,000 से अधिक भी जान सकते हैं, 7,635, और उसमें से विचार कितनों पे किया गया? 2,473 यानी 2,473 संशोधन प्रस्तावों पर विचार भी किया गया, संशोधन भी करके उसको बाद में संशोधित रूप से शामिल भी किया गया। फिर अब इसके बाद जो अंत में आखिरी अधिवेशन आया, यानी अब इन संशोधन, इतने लंबे चौड़े संशोधन प्रस्तावों के बाद 2473 यहाँ देख लें, 2473 संशोधनों पर विचार करने के उपरांत इतने लंबे अधिवेशन के बाद में फिर सब कुछ शामिल करके संशोधन प्रस्तावों पर विचार करके फिर फाइनल बार अंत में तीसरा अधिवेशन जिसे कहते हैं, यानी तीसरा अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन जो शुरू हुआ वो आपका शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर सन 1949 तक। ध्यान रखना, तीसरा अधिवेशन हुआ वह आपका 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी कहने का तात्पर्य है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरा और अंतिम, यानी इसे कह सकते हैं, यह अधिवेशन चला। और इसी अधिवेशन में 26 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान का क्या हुआ? अंगीकार और स्वीकार की बात आई। उस समय के 299 जो सदस्य थे, उन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने, ध्यान रखना, कुल संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 299, लेकिन 26 नवंबर सन 1949 को 284 यानी 284 सदस्यों ने अध्यक्ष समेत, याद रखना 284 में एक अध्यक्ष भी थे, तो इस तरीके से 284 सदस्यों ने अध्यक्ष समेत, संविधान सभा के सदस्यों ने अध्यक्ष समेत इस मसौदे पर, संविधान के प्रतियों पे हस्ताक्षर किया
और ये स्वीकार कर लिया गया, यानी अपनी सहमति जता दी कि अब यह संविधान पूरी तरह से बन करके तैयार है, भारत के रीति काल परिस्थिति के अनुसार अब यह बिल्कुल ठीक है, अब इसे स्वीकार किया जा सकता है। तब 284 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष समेत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, स्वीकार भी किया गया और अंगीकार कर लिया गया। और एक बात बता दें, इसी समय 26 नवंबर 1949 को ही तत्काल प्रभाव से संविधान के 395 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों का ये संविधान, समझिए 26 नवंबर 1949 को जब हस्ताक्षर करके स्वीकार किया गया तो उस समय एक प्रस्तावना थी संविधान में, 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थीं और 22 भागों वाला संविधान को अंगीकार और स्वीकार कर लिया गया। और ये कहा गया कि 26 नवंबर 1949 से ही तत्काल प्रभाव से, यानी तुरंत, संविधान के 16 अनुच्छेदों को, संविधान के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे तत्काल प्रभाव से। बाकी जो बचे थे वो तो 1950 को लागू हुए 26 जनवरी को। इसकी भी चर्चा अभी कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक जो आखिरी अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन चला संविधान सभा का, संविधान के प्रावधान को एकदम एक्ट में आने में, यानी प्रभाव में आने के लिए 26 नवंबर को ही स्वीकार अंगीकार कर लिया गया। 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। अब इन 16 अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद उसी समय लागू कर दिए गए, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, संसदीय प्रणाली से संबंधित, यूं कहें संक्रमणीय काल से संबंधित और परिभाषाओं से संबंधित, संक्षिप्त नामों से संबंधित, ये कुछ ऐसे, नागरिकता से संबंधित ये ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर सन 1949 से ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। तो एक बार देख लें ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ये हस्ताक्षर किए और इसी दिन अनुच्छेद लागू हुए और इसी दिन संविधान के जो तीसरा अधिवेशन था, इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो ऐतिहासिक प्रस्ताव था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड, पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसके पारित होते ही 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी और सहमति जताने के तुरंत से ही इसी दिन से 26 नवंबर 1949 से संविधान के 16 अनुच्छेद तत्काल रूप से लागू हो गए। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भागों में से 16 अनुच्छेद उसी दिन से लागू हो गए और एक प्रस्तावना थी। और एक प्रस्तावना का आप देखेंगे, जब संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसमें यही तारीख आती है 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित और अंगीकृत किया जाता है संविधान को। ये शब्द प्रस्तावना में है, इसीलिए इस तारीख का बड़ा महत्व है 26 नवंबर 1949 को। आइए, जो 16 अनुच्छेद लागू हुए वो कौन कौन से बताया था, नागरिकता से जुड़े, सिटीजनशिप से जुड़े जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 60, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324, परिभाषाएं और व्याख्या से संबंधित अनुच्छेद 366, 367, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित जो अनुच्छेद है 379, 380, 388, 391, 392,
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 393 और 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से उसी दिन लागू हो गए थे। बाकी जो 395 में से 16 निकाल दो तो शेष प्रावधान लागू हुए थे, शेष अनुच्छेद लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 से। पूरी तरह से संविधान लागू हो गया, इसीलिए उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए इन 16 अनुच्छेदों में, जो हम 16 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं एक्सपर्ट जो है परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी क्या करते हैं, 26 नवंबर सन 1949 में लागू हुए अनुच्छेदों की संख्या पूछते हैं, उसमें विकल्प में 15 लिखते हैं। तो 15 लिखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें 15 अनुच्छेद हैं। एक जो 16वां अनुच्छेद है 394, इसे लोग छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए। ये 394 अनुच्छेद 394 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे लोग छोड़ करके 15 अनुच्छेद मानते हैं। तो हम आपको बता दें 394 अनुच्छेद एक तकनीकी और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, जो ये तय करता है कि भारत का संविधान इसी दिन से लागू हुआ है और शुरू हुआ, और 26 नवंबर सन 1949 से स्वीकार किया गया। इसका कितना भाग, ये 394 अनुच्छेद ही ये तय भी करता है तकनीकी रूप से। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी अनुच्छेद 394, जिसे लोग छोड़ देते हैं कभी कभी। तो ये 394 अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है तकनीकी रूप से कि यही निर्धारित करता है कि 26 नवंबर सन 1949 को कितना भाग यानी कितना अनुच्छेद तत्काल रूप से लागू होगा, और शेष बचा हुआ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। ये यही निर्धारित करता है, यानी तत्काल प्रभाव से कितना हिस्सा संविधान का आज लागू हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो 395 अनुच्छेद में से 16 ये हो गया, 15 यहाँ तक ये निर्धारित करता है 394वां 16। तो बाकी जो बचा हुआ है ये यही डिसाइड करता है कि कौन सा हिस्सा तुरंत लागू होगा, यानी जिसे हमने कहा इसी दिन 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, ये कौन निर्धारित करता है, अनुच्छेद 394। और कौन सा हिस्सा संविधान का 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ये बातें डिसाइड करता है अनुच्छेद 394। यानी यूं कह सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद लागू हुए थे ये इन सब को बयां करता है कि ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू होंगे, और बाकी बचे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तब जा कर के इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो गया। 49 को आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों के साथ लागू हुआ था। इस बात को डिसाइड कौन करता है, अनुच्छेद 394। तो इसलिए भूलना नहीं, कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, 394, कुल कितने अनुच्छेद थे, 395। 395 में 26 नवंबर 1949 को कितने लागू हो गए थे, कुल 16 अनुच्छेद। इस 16 अनुच्छेदों में जो 394 अनुच्छेद है ये यही डिसाइड करता है कि संविधान कब से लागू माना जाएगा, और संविधान का कौन सा हिस्सा, प्रस्तावना में भी देखना 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत आत्मार्पित करने की बात लिखी है, और 394 ही ये डिसाइड करता है कि कौन सा हिस्सा तत्काल लागू होगा, और शेष संविधान का हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कहने का तात्पर्य कंप्लीट जो संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस तरह से भारत का संविधान प्रभाव में आया। समझिए बात को, इस तरीके से भारत का संविधान प्रभाव में आया, पूरी तरह से प्रभाव में आया 26 जनवरी सन 1950 को, और तब से आज तक प्रभाव में है। और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किए हुए भारत एक लोकतांत्रिक देश है,
और यूं कहें कि दुनिया में सबसे सफल लोकतांत्रिक देशों में भारत की गिनती होती है, जिसका श्रेय जनता को तो है ही है, भारत के संविधान को भी जाता है। और इस तरीके से भारत का संविधान प्रचलन में आया और प्रभाव में आया। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अन्य लेक्चर में इसी संविधान से संबंधित कुछ और तथ्य इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। 30 सेकेंड ब्लैक बोर्ड पे।